स्टूडेंट, आज हम न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 5 उसकी एक्सरसाइज 5D कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर हम 4, 5, 6, 7 करेंगे और ये हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है। शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 4 कर रहे हैं। चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। 13 ईयर्स और 7 ईयर्स जो गिवन है इनको हमने मंथ्स में चेंज करना है। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि 13 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे। तो हम पहले मंथ्स इन 1 ईयर्स ट्वेल्व होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर्स में। मंथ्स इन हमारे पास 13 ईयर्स हैं, इनके हमने मंथ्स मालूम करने हैं। थर्टीन ईयर्स, 13 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 6, 5 and 1। तो 156 मंथ्स होंगे 13 ईयर्स में। ये पार्ट नंबर ए है और इसके हम पार्ट नंबर, इसके बाद हम पार्ट नंबर बी कर रहे हैं। मंथ्स इन 7 ईयर्स, मंथ्स इन 1 ईयर, ये आएंगे 12, मंथ्स इन 7 ईयर्स, ट्वेल्व मल्टीप्लाई 7, 12 7s are 84। तो 7 ईयर्स में 84 मंथ्स होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका पार्ट ए और बी। इसके आंसर जो हैं, एक तो आंसर ये है हमारे पास 156 मंथ्स 13 ईयर्स में और 84 मंथ्स 7 ईयर्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। ये जो मंथ्स दिए गए हैं ए बी सी डी पार्ट्स, ये मंथ्स में हैं, इनको हमने ईयर्स में लेकर आना है और जो रिमेनिंग मंथ्स होंगे उनको हम मंथ्स में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 49 मंथ्स को हमने ईयर्स और मंथ में चेंज करना है। तो हम 49 मंथ्स को 12 से डिवाइड करेंगे, चेंज हो जाएगा ईयर्स में। तो 49 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। 12 4s are 48, 1 रिमाइंडर है। ये जो हमारे पास 4 है ये ईयर्स हैं और 1 जो है वो मंथ है। आंसर हमारा आया 4 ईयर्स 1 मंथ। इसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास 20 मंथ्स हैं और इसको ईयर्स में लेकर आना है। तो क्या करना है हमने, क्योंकि ईयर निकालने के लिए मंथ्स को 12 से डिवाइड हम करते हैं।
20 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएंगे ईयर्स में। तो 20 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 हम नहीं कर सकते क्योंकि वो 20 से 24 जो है ग्रेटर है। ये ऊपर वाला जो 1 है ये हमारे ईयर्स हैं और नीचे वाले मंथ्स हैं। तो 1 years 8 months, ये सेकंड का आंसर है बी पार्ट का। उसके बाद हम सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में 89 मंथ्स हैं। एटी 89 मंथ्स को हमने ईयर्स में चेंज करना है। 89 डिवाइडेड बाय 12, 89 डिवाइडेड बाय 12, 12 sevens आर 84 होता है। तो इसको हमने माइनस किया, 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5। तो जो ऊपर वाला है क्वेश्चन जो है ये ईयर्स हैं और जो रिमाइंडर है वो मंथ्स हैं। तो आंसर क्या बना? 7 years 5 months। इसके बाद हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, डी पार्ट। 120 मंथ्स हैं। तो मंथ्स को ईयर्स में लाने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये ईयर्स हो जाएंगे। यहां पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ट्वेल्व वन से 12, ऊपर से हमने नेक्स्ट में 0 ले लिया। 12 zeros आर 0। स्टूडेंट ये 0 से डिवाइड करना मस्ट है, अदरवाइज आपका आंसर 1 आएगा। 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर 10 आएगा। तो 10 years। स्टूडेंट ये हमारे 4 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन नंबर 5 के। पहला आंसर है हमारा 4 years 1 month। दूसरा है 1 years 8 month। तीसरा है 7 years 5 months। और 4 डी पार्ट का आंसर है 10 years। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स ही डिफरेंट टाइप के हैं। पहला पार्ट है ए, चेंज 18 months into weeks। 18 मंथ्स को वीक में चेंज करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। 18 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई 4 हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो 18 मंथ्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वीक्स हमें मालूम हो जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई 4, 8 4s are 32, 3 carry, 4 1s are 4 and 3 7।
तो ये आ जाएगा 72 वीक्स। उसके बाद इसका बी पार्ट है, यहां पे जो है 7 वीक्स में कितने डेज होते हैं। डेज इन 1 वीक ये 7 होते हैं। डेज इन 7 वीक्स, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 49 डेज। इसके बाद हम सी पार्ट कर रहे हैं इसका, 98 डेज इन 2 वीक्स। मेरे पास 98 डेज हैं, उनको वीक्स में करना है, तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो फिर ये वीक में चेंज हो जाएगा। यहां पे हम 98 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 रिमेनिंग, ऊपर से हमने 8 ले लिया। 7 4 ज़ा 28, तो हमारे पास आंसर इसका आया सी पार्ट का 14 वीक्स। इसके बाद डी पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 6 का, चेंज 105 डेज इनटू वीक। 105 को हम डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। 7 5 ज़ा 35। तो इस तरह से डी पार्ट का आंसर जो है वो 15 वीक्स आएगा। पार्ट ए का आंसर हमारा 72 आया। पार्ट बी का 49 डेज, पार्ट सी का 14 वीक्स और पार्ट सी का 15 वीक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ डेज दिए गए हैं 1935 डेज इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। इनमें इनको चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये ईयर्स, पहले तो डेज को ईयर्स में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो रिमेनिंग आएगा उसको, जो डेज आएंगे रिमेनिंग, उनको हम मंथ्स में करेंगे, फिर जो रिमेनिंग डेज होंगे उनको हम वीक्स में करेंगे, और फिर भी जो बच जाएंगे वो हमारे पास डेज होंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट बनता है हमारे पास, वो है कि हमने इसको ईयर्स में चेंज करना है। तो 1935 को हम डिवाइड करेंगे 365 पे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ईयर्स। तो यहां पे हम इसको डिवाइड करते हैं। थ्री 365 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 से जाएगा,
5 5 आर 25, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 5 6 30, 30 एंड 2 32, 3 कैरी चला जाएगा, 5 3 15 एंड 3 18, 1825, 5 minus 5 0, 3 minus 2 1, 9 minus 8 1. अब 5 हमारे पास ईयर्स हैं और 110 डेज हैं. 5 years, 110 days. अब इसका सेकेंड जो पार्ट है वो 110 डेज को हमने चेंज करना है मंथ्स में. तो हम क्या करेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 30. देखिए स्टूडेंट, डेज जो हैं वो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो 30 को ही लिया जाता है, इसलिए 30 से हम डिवाइड कर देते हैं. 30 को 3 से करेंगे, 3 zeros are 0, 3 3s are 9, तो कितना बच गया, 20. तो ये हमारे मंथ्स हैं. अब ये जो 20 है हमारे पास, इसको हम आगे लेकर जाएंगे. 3 months 20 days. अब ये तो हमने मंथ्स निकाली, अब हमने निकालने वीक्स. तो हमारा थर्ड पार्ट बनेगा 20 वीक्स को हम 20 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे वीक्स. यहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं. 7 2s are 14 और रिमाइंडर इसका होगा 6. तो ये ऊपर वाला वीक्स है और नीचे वाले डेज. 7 weeks 6 days. तो यहां पे फोर्थ में हमारे पास जो डेज बच गए हम वो लिख लेते हैं 6 days. अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर बनता क्या है. पहले हम यहां से चेक कर लेते हैं. हमने ईयर्स मालूम करने थे, वो हमारे आए हैं 5 years 3 months 7 week 6 days. तो आंसर क्या बना, आंसर बना 5 years 3 months 'सॉरी यहां पे हमने इसको 7 वीक लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास आंसर आया था 2 वीक. तो यहां पे हम 2 वीक कर देते हैं. 5 years 3 months 2 weeks and 6 days. तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 कंप्लीट हुए. तो जाने से पहले एक दफा फिर आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ईयर को मंथ में, मंथ को ईयर्स में और वीक में और डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने सीख लिया होगा। अब मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।